औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि हम कौन सी डिश बना रहे हैं। यकीन मानिए कि अगर आप लोग इसे बना के अपने बच्चों को देते हैं लंच में या अपने हस्बैंड को देते हैं तो ये बहुत जल्द पेट को भर देने वाली ग़िज़ा है और इंतहाई टेस्टी भी है। और सबसे मज़े की बात है, बहुत जल्द बन भी जाती है। तो हम फ्रेंच टोस्ट की एक मॉडर्न वर्जन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने बालाई ली है। आपके पास बालाई ना हो तो आप हाफ़ पैकेट क्रीम का लेके इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करके इनको मिक्स कर लें। और यहाँ पर मैंने लिया है कोकोनट पाउडर। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। जैसे कोकोनट बिस्किट्स बहुत टेस्टी होते हैं, इसी तरह ये फ्रेंच टोस्ट भी इसके साथ बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने 3 चम्मच ये डाले हैं और शुगर आप और मैं टेस्ट पर रखेंगे। अच्छा, इसको हम मिक्स करके एक तरफ कर देते हैं। और ये भी बता दूं कि रखने के बाद ये थोड़ा सोक करके थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाए तो इस पर कोई परेशान होने वाली बात नहीं। इसमें आप थोड़ी सी मलाई या थोड़ा सा दूध ठंडा इसमें ऐड करके थोड़ा सा इसका लिक्विड जो है वो स्मूथ कर सकते हैं। तो इसको एक तरफ करते हैं और इसके साथ ही हम इसके नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दूध का लिया है, नॉर्मल है और फ्रिज वाला है। बहुत ज़्यादा ये ठंडा नहीं है, गर्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें भी हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही शुगर ऐड करेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी एग। मैं 2 अंडे डाल रही हूँ। और इस मटेरियल को देख लेने के बाद आप ये यकीन रखिएगा कि आपकी एक पूरी ब्रेड जो आती है बाज़ार से, आपकी जो लार्ज साइज़, वो इससे बन जाएगी। तो चूँकि आज की रेसिपी 3 लेयर्स फ्रेंच टोस्ट है तो इसलिए आप जितने पीसेस भी लेंगे उनको 3 लेयर के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो वो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप इसको फोक की मदद से भी स्मूथ कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, या बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। जिस तरह चाहें, चम्मच लेना चाहें तो चम्मच ले लीजिए। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तीनों चीज़ों को। अब एक तरफ हमारे पास बालाई, शुगर और कोकोनट, और दूसरी तरफ दूध, शुगर और एग्स। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को तैयार करके आगे देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको नाश्ता दिखा रही हूँ। ये हम लोगों ने बनाया, लेकिन वीडियो आज मैं 2 दिन के बाद डाल रही हूँ। इसके दरमियान हमने 2 दिन ये रेगुलर नाश्ता बनाया, बहुत ही टेस्टी था। और फ़ारूक साहब को, लाइबा को, मुझे बहुत पसंद आया। अब्दुल्ला चूँकि जिम करता है इसलिए उसे ज़रा फ़ैट के इश्यूज़ थे कि जी इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम है, बहुत ज़्यादा शुगर है, तो इसलिए उन्होंने इसको लेने में थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई। लेकिन उन्होंने टेस्ट किया था इसको और हम सब का ये फेवरेट नाश्ता था। तो यहाँ पर आपने करना ये है कि जो स्लाइस आपने मिड में रखना है उसके ऊपर और नीचे इस तरह से इस बैटर को अच्छे से लगा लीजिए। अभी मैंने रखा और इसके साथ ही इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेयर लगाएंगे। तो ये आप लोगों ने बनाना ज़रूर है, इसको डबल लेयर से नहीं 3 लेयर से ही बनाइएगा। तो ये ट्रिपल लेयर फ्रेंच टोस्ट कहलाता है। आप इसे कोकोनट फ्रेंच टोस्ट का नेम देना चाहें तो ये भी आप दे सकते हैं। लेकिन कुछ नया करने से घर वालों को नया जब टेस्ट मिलता है तो उससे उन्हें खुशी ही मिलती है। और बनाने में ये बहुत आसान है, देखने में आपको लग रहा है, लेकिन जब आप बनाने खड़े होंगे तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। अब हम इसके क्रम्स साइडों के मैंने नहीं उतारे, अगर आप उतारना चाहती हैं तो उतार लीजिए। फिर इस तरीके से चारों साइडों से इस तरह अंडे में हमने इसको डिप किया और दोनों साइडों से डिप कर लीजिए। लेकिन इससे पहले आपने फ्लेम ऑन करके आपने पैन चढ़ा देना है, उसके ऊपर 2 चम्मच ऑयल डाला और इस तरीके से इसके ऊपर इसको हमने प्लेस कर देना है। मीडियम हीट पर पकाएंगे, गोल्डन करेंगे सारी साइडों से। और इसको अगर आप क्रिस्पी करना चाहते हैं तो क्रिस्पी कर लीजिए, और अगर आप इसको जल्द निकालना चाहते हैं तो गोल्डन करके इसकी चारों साइडें, ये वाली और दोनों साइडें वो सामने वाली, ये आप गोल्डन कर लीजिए। इसके साथ आप गरम गरम चाय और 3 लेयर कोकोनट फ्रेंच टोस्ट ज़रूर बनाएं, ज़रूर अपनी राय दें और मुझे अपने ये कमेंट्स में बताना है कि बनाने के बाद
आपकी और फैमिली मेम्बर्स की क्या ओपिनियन है इस ब्रेकफास्ट के बारे में। वैसे भी मेरा मानना है कि डिफरेंट वर्जन में ब्रेकफास्ट बनते रहना चाहिए। फैमिली को नए से नए टेस्ट ऐसे हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, लेकिन ये भी मैं मद्देनज़र रखती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को इस बात की भी आसानी मिले कि वो जो नाश्ता है वो आसान हो और जल्द बन जाए, क्योंकि मेरे मोस्टली फ्रेंड्स जो हैं वो जॉब होल्डर्स हैं और मैं चाहती हूँ कि जब वो जाने लगें तो उन लोगों को कोई परेशानी ना आए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग इसका बैटर बना के रात को ही रख दीजिए और सुबह जब आप नाश्ता करने लगें तो फिर आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा और बहुत जल्दी ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका जो बाइट है वो मैं लाइबा को टेस्ट करवाऊँगी और इसके बाद फिर मैं अपने लिए भी बनाऊँगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के वीडियोस देखने का शुक्रिया। और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस रेसिपी को बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ। इन्हीं दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।